जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल हम उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वनपाल वनरक्षक का एग्जाम जो हमारे डेट घोषित हो चुकी है, एडमिट कार्ड भी आने वाली जो डेट है उसका भी हमें पता चल चुका है। अब हमें ज़रूरत है एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसी जो हमारा फॉर्मेट होना चाहिए जिसके अंदर हम पेपर कर सकें, और हमें जो पेपर उस स्टाइल से, उस फॉर्मेट से, उस स्ट्रेटेजी से, उस तरीके से अगर हम पेपर करें तो हमारा पेपर के अंदर कम समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और हमारी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी बनी रहे। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारे राजस्थान वनपाल और वनरक्षक की जो एग्ज़ाम है, भर्ती है, इसके अंदर आपका कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्या आने वाला है, और आपको 85+ कैसे अपना स्कोर है उसको मेंटेन करना है। दोस्तों, इसके बाद में अभी मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। आप पेपर कैसे सोल्व करते हैं, आपको पेपर कैसे अटेंड करते हैं, कौन सा भाग पहले करते हैं, कौन सा बाद में करता है, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर ही आप पेपर देने जाएंगे। तो जितनी तैयारी आपने की है और वो जितना आपका इम्पोर्टेंस रखता है पेपर के अंदर, और उससे भी ज़्यादा ये आपका ज़रूरी है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका पेपर देते समय कैसा रहता है। और वो तभी सही रह पाएगा जब वहाँ पर पेपर करने की स्ट्रेटेजी है वो आपके पास में अच्छी हो, बहुत ही बेहतर हो। आप टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए, BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि आपको पेपर सोल्व कैसे करना है। दोस्तों, मैंने बताया था विज्ञान का, जिसके अंदर 20 से 22 क्वेश्चन आपके पहले आए हुए हैं। इसके बाद में गणित और इंडिया जीके, राजस्थान जीके और करंट अफेयर। दोस्तों, पेपर कैसे सोल्व करना, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पेपर के अंदर शुरू के कुछ क्वेश्चन और लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं वो हार्ड होते हैं। ये पेपर सेटर इसलिए देता है क्योंकि सभी को पता है कि पेपर शुरू से स्टार्ट करेगा या कोई स्टूडेंट है जो पीछे से पेपर करना शुरू करता है। तो इसके अंदर अगर शुरू के 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए और या हार्ड आए तो नर्वस हो जाता है स्टूडेंट, और उसके बाद में आते हुए क्वेश्चन भी वो क्या करता है, गलत कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि इतने मैंने तैयारी की है और कम से कम 4-5 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किया हूँ और ये 4-5 क्वेश्चन ही मुझे नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि शुरू के ऐसे होते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस पार्ट को सोल्व करना है, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन हो सकता है मिक्सअप आए, लेकिन जहां तक चांस है आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे। अब कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है सब्जेक्ट के हिसाब से आपके क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। तो इसके अंदर आपको देखना कि ये जो चारों सब्जेक्ट है इसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा मेहनत जिस पे किया है और सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, कौन सा पार्ट है जो आपका बेहतर तैयारी है, और उसके अंदर आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस है। उसी के हिसाब से आप इनको प्रायोरिटी देते जाइए। जैसे किसी का राजस्थान जीके है वो बहुत अच्छा है, तो आप राजस्थान जीके के क्वेश्चन करना पहले शुरू करें। उसके बाद में इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट आपका और अच्छी तरह से आपने तैयार किया है उसको आप सोल्व करें। ऐसे करके आप इन चारों पार्ट को, 5 पार्ट को आप पेपर के अंदर सोल्व करें। पहला आपको ध्यान रखना है कि आप पेपर अगर शुरू से करें या लास्ट से करें। अगर आपको 4-5 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे शुरू के या लास्ट के, तो आपको हेजिटेशन नहीं लेना है, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट आपका ज़्यादा तैयार है, जिस पार्ट के अंदर आपने ज़्यादा मेहनत की है, जो आपका ज़्यादा मार्क्स आपको दिला सकता है, उसको पहले कीजिए। उसके बाद में आप बाकी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखिए कि इसके बाद में मुझे कौन सा करना है, कौन से के अंदर मुझे इससे थोड़ा कम लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा जो पार्ट मुझे आ रहा है वैसे आप इनको सोल्व करते जाएँ। ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में तीसरा जो हमारा इसके अंदर आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन को कितना समय दे रहे हैं। चाहे वो आपको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपने तैयारी कर रखी हो, चाहे उस सब्जेक्ट की आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं हो, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है और देखते ही आपको क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है उसको आपको करना है, और उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको एक टिके हुए नहीं रहना है, यानी कि उसी क्वेश्चन के ऊपर आपको समय वेस्ट नहीं करना है, समय व्यर्थ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन आपने देखा, आंसर आ गया, ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए और देखिए लास्ट तक पहुँच के कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए। अगर आपके 85+ हो रहे हैं, 80 के लगभग आप पहुँच गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं पहुँचे तो आप सेकेंड टाइम पर आइए और देखिए इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से आप कौन सा ऑप्शन है, कितने ऑप्शन उसमें से एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए और 2 ऑप्शन बच गए, तो उसमें आप देखिए कि इसमें कौन सा ज़्यादा हो सकता है मेरा चांस है, और ऐसे आप क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट करके 1 से लेके 100 तक आप फिर पहुंचिए और देखिए कि आपका अगर 85+ या 80+ आप पहुंच गए हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आप तीसरा राउंड लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इन 2 जो आपके पार्ट हैं, इन 2 जो राउंड के अंदर भी अगर आप 80 या 85+ नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपको तीसरा राउंड लेना चाहिए
और तीसरा राउंड लेकर आपको देखना चाहिए कि कौन सा सही हो रहा है। अब वहाँ पर आप चाहे तुक्का लगाएं, चाहे कुछ भी लगाएं, लेकिन सोच समझ के लगाएं और सोच समझ के आप पेपर दें, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि तुक्का लगाने से भी गलत नहीं होता है, तुक्का लगाने से भी आपको लॉस नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। लेकिन कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, ये मैंने जो वीडियो पहले डाल रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तब आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसके ऊपर आप है जो अमल करें, उसके ऊपर काम करें। दोस्तों, इस हिसाब से अगर आप पेपर करेंगे तो आपका पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहेगी। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे और गलत और सही मिलाकर आपके जो सही क्वेश्चन हैं उनकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। और आप 80 या 80 प्लस 85 प्लस अगर आप क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करके आते हैं और उनकी एक्यूरेसी अगर आपकी 95 से अबाउ है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस 100% रहेगा। आप निश्चिंत होकर पेपर देने जाइए और तैयारी कीजिए बचे हुए समय के अंदर। जय हिंद, जय भारत।